अस्सलाम वालेकुम। अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 15 to 18 के क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके बता देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस में बी अफेक्टेड। और ये कैसे इथेन से इथीन बनाना है, फिर आपने इथीन से इथाइन बनाना है और फिर वापस इथाइन से इथेन बनाना है। तो आपने क्या करना है, इसका की बुक में आंसर दिखा देती हूँ। इसमें आपने सबसे पहले ये वाला आपके पास इथेन है, आपने इसका रिएक्शन हेलोजनेशन करानी है, तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, HCl बनेगा। फिर आप इसको अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इस अल्काइल हेलाइड को, तो आपके पास इथीन बन गया। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई HCl। फिर आपने इथीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराना है, तो इसके पर आपके पास 1,2-डाइब्रोमो इथेन बन गया, ठीक है। थर्ड में आपने 1,2-डाइब्रोमो इथेन की आपने फिर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है, और इस केस में हाइड्रो हेलोजनेशन होगी इन 2 स्टेप्स। जब हाइड्रो हेलोजनेशन जो है 2 स्टेप्स में होती है, तो आपको पता है कि फिर इसके नतीजे में आपके पास अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपने इथाइन से इथेन बनाना है, तो वेरी सिंपल, आपने इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। निकल होता है तो हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज़ करेंगे, पहले इथीन बनेगा, दोबारा आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथेन बन गया। सो 15 क्वेश्चन का जवाब हो गया। फिर हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्यूटीन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। आपके पास कौन कौन से रिएजेंट्स हैं हम चेक करते हैं। हाइड्रोजन है, आपको पता है ये हाइड्रोजनेशन है, Br2CCl हेलोजनेशन है ये वाली। ये कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन, देन HBrO2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और डाइल्यूट H2SO4 के साथ आपने रिएक्शन कराना है। तो इस केस में आपने क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने जब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे प्लैटिनम की मौजूदगी में, तो आपको पता है प्लैटिनम अगर यूज़ होता है महंगा सा कैटलिस्ट है, तो आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस केस में आपका ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। जब आप Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपके पास ये वाले 1,2-डाइब्रोमो ब्यूटेन बन गया। जब आपका रिएक्शन कराएंगे KMnO4 के साथ वाटर के प्रेजेंस में, तो आपको पता है इन और दो में आपकी बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने करेक्ट कर लिए। फर्स्ट और 2 कार्बन के साथ आके OH ग्रुप अटैच हो गए, उसको कहा भी गया 1,2 ब्यूटेन डायोल, लेकिन आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे OH ऐड है, ये मैंने काट दिया। OH ग्रुप इन दोनों कार्बन एटम के पास अटैच है और 1,2 ब्यूटेन डायोल बनेगा, ठीक है। अगर आप इसकी 1 ब्यूटीन का रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, मार्कोनिका एडिशन होगी, इस कार्बन के साथ Br अटैच हो जाएगा, इसके साथ H डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इधर देखिए मैंने ये Br इंडिकेट हुआ हुआ है, ये Br रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने ये इस तरह गलती से Br इस साइड पर भी लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गई है, लेकिन ये Br मैंने इधर कर दी, इसकी जगह मैंने इधर कर दी, ठीक है। अच्छा, देन अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ ये कहें सिल्वर कहते हैं, तो एपोक्साइड फॉर्मेशन होगी। ये देखें इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन का साइकिल फॉर्म हो जाएगा, 1,2 ब्यूटेन एपोक्साइड 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड इसको कह देंगे, ठीक है। अच्छा, देन है आपके पास, अगर आप HOCl के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ Cl ग्रुप अटैच हो गए, इसके साथ नहीं, इसमें क्या होगा OH ग्रुप ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ Cl ग्रुप, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा 1 क्लोरो -2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो फिर क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी, और वाटर का वही वाली बात है कि OH ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, मार्कोनिकफ रूल के तहत एडिशन होगी, इसके साथ H, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा 2 ब्यूटेनोल, ठीक है। थोड़ी सी की बुक में आपके पास मसला था, वो मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इथाइल अल्कोहल को पहले आपने लिया, उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो जो भी प्रोडक्ट है उसको A का नाम दे दिया। फिर उस प्रोडक्ट को आपने Br2 के साथ सेकेंड प्रोडक्ट बनी जिसका नाम B है। फिर आपने अल्कोहलिक के साथ आप रिएक्ट कराया है, अल्कोहलिक का मेरे पास तो अल्कोहलिक के नीचे KOH भी लिखा हुआ था, इस जगह पे आपकी टेक्स्ट बुक में भी इधर KOH लिखा हुआ होगा। तो फिर आपके पास एक प्रोडक्ट है उसका नाम C, तो आपने A, B और C को आइडेंटिफाई करना, उनके नाम लिखने, उनके स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई करना, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला वगैरह बनाना है, आपने बताना है कि नाम बताने की क्या है, ठीक है। देन दूसरे में आपके पास है प्रोपीन, उसको पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया, तो आपके पास D बन गया, ठीक है, D प्रोडक्ट। फिर आपने उसकी अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट कराया, तो आपकी E प्रोडक्ट बन गई,
फिर आपने उस ई प्रोडक्ट को HCN के साथ तो F प्रोडक्ट बन गई। इस केस में भी आपने तीनों D, E और F प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम बताने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट इथाइल अल्कोहल है, कंसिडरेटली H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, ये आपके पास पूरा रिएक्शन है। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है कि वाटर रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होगी तो आपके पास इसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा। फिर Br2 के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। फिर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया आपने, तो ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास 2 दफ़ा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी और आपके पास इथाइन बन जाएगा। इसके बाद सेकंड है प्रोपाइन। ये देखिए इसमें इन्होंने बता दिया, सो A इज़ इथीन, B इज़ डाइब्रोमो इथेन एंड C इज़ इथाइन। फिर आपने नेक्स्ट में आपने किया प्रोपाइन था, उसको वही वाली बात है, आप जब Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा, सो ये D है। फिर आपने प्रोपाइन का रिएक्शन कराया का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो इसके नतीजे में आपके पास प्रोपाइन बन गया। पहले 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन था, फिर आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो प्रोपाइन बन गया, दिस इज़ ई प्रोडक्ट। फिर आपने HCN के साथ रिएक्ट कराया तो आपको पता है CN नेगेटिव जो है वो इस कार्बन के साथ जहाँ पॉइंट इधर आ जाएगा और इसके साथ H आ जाएगा, तो आपके पास 2 सियानोप्रोपीन बन गया, ये F है। तो आपको इस तरह आपने D, इस केस में जो सेकंड केस में D जो है 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है, E क्या है प्रोपाइन, और C और F जो है वो 2 सियानोप्रोपीन है। अच्छा, देन आपके पास दूसरा रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का, एक ओजोनोलिसिस एक्सपेरिमेंट है। द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आपके वैसे बुक में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, की का क्वेश्चन डिफरेंट है, बुक वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर एन ओजोनोलिसिस द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म्ड वाज एसिटल्डिहाइड, कैन यू गेस द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। लेकिन जो की में क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। की में लिखा हुआ है कि आफ्टर एन ओजोनोलिसिस द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म वाज एसिटल्डिहाइड। द केमिस्ट हु डिड दिस एक्सपेरिमेंट करेक्टली क्लेम, सही क्लेम किया कि 2 पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल कैन गिव, अगर आपके स्टार्टिंग मटेरियल कोई से 2 जो होते हैं वो उसी से ये प्रोडक्ट आ सकती है और प्रोडक्ट एक ही तरह की है। कैन यू गैस द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो आप जब आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास जो ओजोनोलिसिस एक्सपेरिमेंट है इसमें 2 तरह के एसिटल जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल एक ही तरह के हों इसका मतलब है कि आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, अगर आपका अल्कीन है तो वो सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड की वो एक जैसे हैं, तभी एक जैसी प्रोडक्ट बनी है। तो तभी आप अगर आपके पास एक ही जैसा आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्ट जो आपने अल्कीन ली है वो स्टार्टिंग मटेरियल वो सिमेट्रिकल है। और एक और बात है, एक और जो ये वाला एक और स्ट्रक्चर है वो है तो वो भी उसी में आता है सिमेट्रिकल में, वे साइक्लिक है लेकिन है सिमेट्रिकल सब स्ट्रक्चर, तो वो भी एक ही तरह, वो भी जब उसकी भी जब ओजोनोलिसिस होती है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो वो साइंटिस्ट ने सही क्लेम किया कि 2 पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल जो ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो स्टार्टिंग मटेरियल कौन से वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी बुक में भी ये लिखा है, ओजोन रिएक्ट्स विद अल्कीन टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन इज ब्रोकन अप एट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अल्कीन जो है, अल्कीन का जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ से ब्रेकेज होती है और वहीं से जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उनमें उनका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए दोनों का ऑक्सीजन के साथ, और उसकी वजह से एल्डिहाइड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स आर प्रोड्यूस। 2 similar molecules of aldehyde and ketone can be only formed if the molecule is symmetrical। अब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे रिंग है या स्ट्रेट चेन है, अगर सिमेट्रिकल है तो आपके पास सिमिलर किस्म के एल्डिहाइड या कीटोन्स आएंगे। सिमिलर टाइप ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि सिमिलर जो टाइप ऑफ कार्बन एटम होते हैं दोनों साइड्स पे। When 2 molecules of acetaldehydes are produced from alkene, अगर आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो स्ट्रेट चेन अल्कीन है, इट मीन्स दैट द अल्कीन हैज़ 4 कार्बन एटम्स। देखें एक एल्डिहाइड में कितने कार्बन एटम होते हैं, 2,
अब अगर आपके पास दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन रहे, इसका मतलब है आपका जो स्टार्टिंग एल्कीन है उसके अंदर 4 कार्बन एटम है ना, ये बात समझ आइए। एक एसिटल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन एटम है, और अगर आपके पास दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि आपने जो स्टार्टिंग एल्कीन लिया था वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल था। और चूंकि आपका इस केस में एक जैसे मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसका मतलब है कि आपके वो सारी पता 4 कार्बन पे मुश्तमिल तो एल्कीन एक ही होता है, वो कहलाता है ब्यूटीन। ये बात समझ आइए। और चूंकि आपकी जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह के, इट मीन्स कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, वो 4 कार्बन पे मुश्तमिल तो है, यानी आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल इट मस्ट बी 4 कार्बन एल्कीन यानी ब्यूटीन होना चाहिए, प्लस वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी तो एक जैसी प्रोडक्ट बनी है। सो हैज़ 4 कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इज इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड को सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हमारे पास, ताकि जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल अल्कीन हो, तभी हमारे पास एक जैसे मॉलिक्यूल आएंगे। दिस मॉलिक्यूल इज 2 ब्यूटीन, और ये उन्होंने दिखा दिया, ये देखिए आपके पास ये प्रोडक्ट है CH3C, इन दोनों के बाद दरमियान डबल बॉन्ड है, इसकी ओजोनोलिसिस की ओजोनाइड बना, तो आपके पास 2 एसिटल्डिहाइड बने। चूंकि आपके पास एक जैसी प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, प्रोडक्ट के कार्बन एटम को करें तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 ब्यूटीन मौजूद है। दूसरा आपके पास चांस ये कि वी कैन गिव द सेम प्रोडक्ट इज 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। जब 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन होती है, इसकी ओजोनोलिसिस होती है तो इसके नतीजे में हमें पास 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स है तो एक ही कार्बन के ना, मतलब है तो मतलब एक ही नेचर के ना, तो इसकी भी, इससे भी हमें ये प्रोडक्ट, तो ये पॉसिबली 2 रीज़न हैं।